वो है भ्रम से बचना, हमारी पुरानी जीवन शैली। इफिसियों 2:1, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। सो ये हमारी पहले की लाइफ थी। और अभी इन दिनों में हम जो निर्गमन की किताब भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें वहां पे लिखा है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हत्या के बदले हत्या। ऐसा पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्था में पढ़ रहे आप, व्यवस्था के अंदर ऐसा था पहले। लेकिन अब हम प्रभु में आ गए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को जान गया। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए अपना जीवन दिया, तो अब हमें व्यवस्था नहीं, अब हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है। जो प्रभु ने अपना जीवन दूसरों के लिए दिया, हमें भी दूसरों को अपना जीवन देना है। प्रभु ने दूसरों को माफ किया, हमें भी माफ करना है। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के विरुद्ध कोई कड़वाहट नहीं रखी, हमने भी किसी के विरुद्ध कोई कड़वाहट नहीं रखनी है। प्रभु ने दूसरों से प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना है। प्रभु ने दूसरों के साथ मेल मिलाप करवाया, हमने भी वही करना है। यह व्यवस्था है, नई व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हुई है। तो पहले क्या था, पहले हम ऐसे नहीं थे, हम स्वभाव इसे क्रोध की संतान थे, आज्ञा ना मानने वालों में, जिनमें अभी भी जो अन्य जाति लोग हैं उनके ऊपर जो आज्ञा ना मानने वाले का आत्मा है, क्रोध पड़ा उनके ऊपर। हम बचाए गए, इसलिए प्रियो हमें जानना है कि अब हम प्रभु में हैं और हमारा जीवन बदल गया है। अब हम नई सृष्टि हैं और अब हम पुराने जीवन का अधिकार नहीं हो सकता है। अब हम पर शैतान की प्रभुता नहीं हो सकती है। अब हम संसार, शरीर और शैतानी जो चलती है चाल है, इसके वश में नहीं रह सकते हैं। हम अगर पहले थे तो अब नहीं हो सकते हम। ये एजुकेशन आपको लेनी है, ये बाइबल के अंदर बताई है। अगर आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे से 2 टाइम, अगर आपने संगति किया इन 300 दिनों में और आपने उनको फॉलो किया, तो आपके अंदर पुरानी लाइफ का जो होल्ड था वो टूट चुका। अब आप नई सृष्टि हैं। अगर कोई पहले गलतियां करता था, शारीरिक कामों में था, तो अब उसे नहीं करनी है, ये बाइबल बताती है। अगर वो कोई भी एक विश्वासी है और वो विश्वासी अभी भी सुन करके गलतियां कर रहा है, इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा अपने कामों से। वो विश्वासी नहीं है, वो बोर्न अगेन नहीं है, वो नई सृष्टि नहीं है। बेशक वो तुम्हारे साथ चर्च में भी आते होंगे, वो क्या है, अन्य जाति है, वो सांसारिक है, शारीरिक है और उनके ऊपर शैतानी प्रभाव है और उनका प्रभु यीशु नहीं है, उनका प्रभु शैतान है। इसीलिए वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं आपके बीच में जिनके बारे में आप सरप्राइज करते हैं। सो ऐसे लोगों के साथ अगर तुम एसोसिएशन करोगे, ऐसे लोगों के साथ तुम उठोगे बैठोगे जो हैबिचुअल हो चुके हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा चांसेस होते हैं अटैक के। प्रियो, सो इसलिए मैं आपको, जो चर्च को बचाना चाहता हूं ऐसे भ्रम से, आपके पास अधिकार दिया हुआ है। जो भी आपके घर का मेंबर है, वो अगर आपके साथ मिलता जुलता है और वो सीधी चाल नहीं चल रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। दुष्ट आत्मा आती है और चली जाती है और उसके द्वारा काम करती है, वो निकल जाती है, फिर आपके घर में आपके साथ है। तो अब आपको एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है, व्यक्ति के ऊपर नहीं। आप उस व्यक्ति को समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति समझ रहा तो अच्छी बात है, उधार पा रहा है, माफी मांग लेगा, परमेश्वर की प्रभुता में आ जाएगा, बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ रहा है और बार बार उन गलतियों को रिपीटेड कर रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति हैबिचुअल हो गया है, वो आदी हो चुका है और अब उसको आपकी जरूरत है छुटकारे की। और आप अपने घर में जहां भी बैठे हैं, जिस भी जगह में बैठे हैं, आप उस व्यक्ति के अंदर उस दुष्ट आत्मा को बांध सकते हैं और उस दुष्ट आत्मा को कहें कि मेरे इस व्यक्ति के अंदर से जो भी आपका रिश्ता उसके साथ लगता है, उस व्यक्ति का रिश्ते को बोले, उसका नाम लें और कहें मैं इससे प्यार करता हूं, लेकिन मैं शैतान से नफरत करता हूं, मैं तेरे कामों से नफरत करता हूं, तेरा इस व्यक्ति के जीवन में कोई राज नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं जान गया हूं कि तू मेरे इस घर के मेंबर को डिस्टर्ब कर रहा है और इसकी चालों की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से तू मेरे घर में अशांति को, नरक को बनाना चाहता है। इसलिए पर शैतान अच्छी तरह से जानता है कि आपको उस व्यक्ति के नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। अच्छी तरह से जानती है दुष्ट आत्माएं कि ये जो व्यक्ति मुझे हुक्म दे रहा है, ये प्रभु का दास और दासी है, ये यीशु के लहू में बैठा है, ये प्रभु के साथ सीधी चाल चलता है। और शैतान क्या करेगा, उसी घड़ी तुम्हारा हुक्म मान लेगा और उस व्यक्ति से अलग हो जाएगा।
जब वो व्यक्ति आपके घर में आएगा तो वो व्यक्ति अपने होश में आएगा आपके घर में। बेशक हो सकता है वो अपने शरीर के कामों को करने की कोशिश करे, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई थी बातें बोलने की और करने की, लेकिन वो शरीर में करेगा प्रियो उस घड़ी। अगर कोई ऐसी हरकत कर भी रहा, वो शरीर में कर रहा है, आप उसे उस घड़ी बोलेंगे भी नहीं तो वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो दुष्ट आत्मा नहीं रहा। वो दुष्ट आत्मा ही है जो जिद करता, वो दुष्ट आत्मा ही जो हठ करता, जो दुष्ट आत्मा ही है जो बलबा करता, वो दुष्ट आत्मा ही है जो विरोध करता, वो दुष्ट आत्मा ही है जो टॉर्चर करता, वो दुष्ट आत्मा जो परेशान करता, व्यक्ति नहीं प्रियो। व्यक्ति के अंदर जो बाइबल के अंदर अगर आपने पढ़ा है, इसमें कुरिन्थियों की किताब में मैंने आपको बताया था कि शरीर के काम है, गलातियों की पत्री में शरीर के काम बताए, वहां लिस्ट लिखी हुई है। कुरिन्थियों में भी लिखा लिस्ट लिखी है, इफिसियों में भी लिस्ट लिखी है शरीर के कामों की, जिन्हें व्यक्ति करता है, लेकिन जब उसे होश आती है वो रियलाइज कर लेता, माफी मांग लेता, और इस तरह से वो व्यक्ति जीवित है धरती पर। लेकिन जब कभी भी एक व्यक्ति एक ही गलती को बार बार कर रहा है, वो काम उस व्यक्ति का नहीं है, वो व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जो हरकत वो शरीर की कर रहा है ना व्यक्ति, उसमें क्या करा, शैतान ने उसके जीवन में जगह ले ली, और इसलिए वो व्यक्ति फिर विवश हो गया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, चर्च को यह अधिकार दिया, पादरियों को नहीं, पास्टर्स को ही नहीं, अपोस्टल ही को नहीं, इवेंजलिस्ट को ही नहीं, प्रॉफिट को ही नहीं, बल्कि सारे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बच्चा भी अगर मुझे सुन रहा है और समझ रहा है, तो उसके पास भी अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का, व्यक्तियों को निकालने का नहीं, दुष्ट आत्मा को निकालने। हालेलुया। तो यहां पे ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई है जो मैं कह रहा हूं, कि इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य अन्य लोगों के समान हम क्रोध ही से स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये हमारा स्वभाव था। अब देखिए आगे 4 आयत, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह यीशु के साथ जिंदा किया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो अब जो हम उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर यीशु के साथ, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, यहां लिखा 6 आयत में, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा हमारा कहना क्यों मानती है, ये बताना चाहता हूं। हम भी इंसान हैं, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के नाम को मानते हैं, यीशु की प्रभुता हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे हम यीशु की प्रभुता में आ जाते हैं, तो हमारी जो पोजीशन है आत्मिक वातावरण में, वो पोजीशन हमारी धरती से ऊपर बढ़ जाती है, और हमारी पोजीशन प्रभु के साथ हो जाती है, और हम आत्मिक रूप से प्रभु के साथ बैठे हुए हैं, और हम वहीं से अधिकार देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और शैतान धरती पर है, वो सुनता है इस बात को कि ये जो बैठा है प्रभु के सामने बैठा है, जिसने उसको भी नरक में डालना है, शैतान को, वो उसके साथ बैठा है और उसके नाम से हुक्म दे रहा है, और मुझे उसको मानना। और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से पहचानती है। हालेलुया।